एक एल्डेनथॉर्प के छोटे से गांव में समय रुक गया था। घड़ियां अब टिक टिक नहीं करती थीं। सूरज शाम को हमेशा के लिए लटक जाता था और लोग ऐसे चलते थे जैसे कोई सपना देख रहा हो। उनकी आवाजें मुश्किल से फुसफुसाती थीं। केवल थियो नाम का एक युवा प्रशिक्षु घड़ीसाज अप्रभावित लग रहा था, लेकिन वह भी यह नहीं बता पाया कि उसका मालिक क्यों गायब हो गया और रात का समय रुक गया। एक रात थियो को अपने मालिक की कार्यशाला में एक छिपा हुआ डिब्बा मिलता है। अंदर उसे एक पत्र मिलता है जिस पर एक प्राचीन शिखा और एक छोटी टूटी हुई जेब घड़ी लगी होती है। पत्र से पता चलता है कि जेब घड़ी में समय को फिर से शुरू करने की कुंजी है, लेकिन इसे एक रहस्यमय जगह पर मरम्मत करके घुमाना होगा जिसे वैली ऑफ इकोज कहा जाता है। थियो अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। उसे केवल पत्र के पीछे दिए गए रहस्यमय प्रतीकों से मार्गदर्शन मिलता है। रास्ते में उसे एक जादुई लोमड़ी मिलती है जिसकी आंखें चमकती हुई पन्ना जैसी होती हैं। लोमड़ी उसे मार्गदर्शन देने की पेशकश करती है और बताती है कि वह घड़ी से बंधी हुई है और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि घड़ी वापस आ जाए। थियो और लोमड़ी एक लकड़ी के पुल पर पहुंचते हैं जो एक अथाह खाई पर लटका हुआ है। एक छायादार आकृति उनका रास्ता रोकती है और दो पहेलियां बताती है। अगर थियो सही उत्तर देता है तो वह आगे निकल सकता है, अगर नहीं तो पुल उसके नीचे ढह जाएगा। थियो पहेलियां हल करता है, लेकिन जैसे ही वह पुल पर कदम रखता है, आकृति फुसफुसाकर चेतावनी देती है, सत्य बोलने पर तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गूंज की घाटी एक ऐसी जगह है जहां हर आवाज अनंत काल तक गूंजती रहती है। थियो को अतीत की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जिसमें उसके मालिक की आवाज भी शामिल है, जो उसे समय का हृदय खोजने के लिए प्रेरित करती है। लोमड़ी उसे चेतावनी देती है कि वह ज्यादा देर तक न रुके, क्योंकि गूंजें किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए यादों में फंसा सकती हैं। घाटी के केंद्र में थियो को समय का हृदय मिलता है, प्रकाश से स्पंदित एक विशाल क्रिस्टल। जेब घड़ी की मरम्मत के लिए उसे अपनी सबसे कीमती याद छोड़नी होगी। थियो हिचकिचाता है, फिर अपना हाथ क्रिस्टल पर रखता है। वह अपने माता पिता की एक दृष्टि देखता है जो बहुत पहले चले गए थे और जानता है कि उसे गांव को बचाने के लिए इस याद को छोड़ देना चाहिए। थियो हार्ट ऑफ टाइम का उपयोग करके पॉकेट घड़ी की मरम्मत करता है। पुल से छायादार आकृति फिर से प्रकट होती है, जो खुद को एक समय चोर के रूप में प्रकट करती है जिसने गांव के अभिशाप की योजना बनाई थी। यह घड़ी चुराने की कोशिश करता है, लेकिन लोमड़ी खुद को बलिदान कर देती है, जिससे प्रकाश का एक विस्फोट होता है जो चोर को नष्ट कर देता है। जैसे ही थियो ने चमकती हुई पॉकेट घड़ी को क्लॉक टावर मैकेनिज्म में डाला, यह और भी तेज आवाज में टिक टिक करने लगी और पूरे गांव में गूंजने लगी। गियर चमकने लगे और घूमने लगे, जिससे सुनहरी रोशनी की लहरें निकलने लगीं जो एल्डेनथॉर्प पर छा गईं। गांव के लोग हलचल करने लगे। उनकी जमी हुई हरकतें फिर से शुरू हो गईं, जैसे कि वे किसी लंबे सपने से जाग रहे हों। थियो के गुरु एलियास अचानक क्लॉक टावर के नीचे दिखाई दिए। उनकी आवाज थियो को पुकारती है, तुमने यह कर दिया मेरे बेटे, लेकिन सावधान, अभिशाप शायद बस हट गया है। थियो टावर से उतरता है, अपने गुरु को गले लगाने के लिए उत्सुक, लेकिन कुछ अजीब नोटिस करता है। एलियास की छाया अस्वाभाविक रूप से टिमटिमाती है। एलियास थियो को चेतावनी देता है कि भले ही अभिशाप टूट गया हो, लेकिन जेब घड़ी में अभी भी छायादार आकृति के सार का एक टुकड़ा है। यह सार तब तक बढ़ता और खत्म होता रहेगा जब तक थियो इसे पूरी तरह से नष्ट करने का कोई तरीका नहीं खोज लेता। थियो को सूक्ष्म संकेत दिखाई देने लगते हैं। छाया में लोमड़ी की आंखें कुछ देर के लिए चमकती हैं और हल्की टिक टिक की आवाज आती है जिसे कोई और नहीं सुन सकता। देर रात थियो को धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और वह उनका पीछा करते हुए जंगल में जाता है, जहां उसकी पहली बार लोमड़ी से मुलाकात हुई थी। लोमड़ी का अलौकिक रूप फिर से प्रकट होता है। उसकी एक बार की जीवंत चमक अब मंद हो गई है। यह बताता है कि उसकी आत्मा पॉकेट घड़ी में छाया के सार के साथ जुड़ी हुई है। गांव को पूरी तरह से बचाने के लिए थियो को अनंत काल के कुएं की यात्रा करनी चाहिए और घड़ी को उसकी गहराई में फेंकना चाहिए। लोमड़ी थियो को चेतावनी देती है कि कुआं कफन वाले लोगों द्वारा संरक्षित है, ऐसे जीव जो डर पर पलते हैं। आत्मा लोमड़ी के साथ थियो पहाड़ों की गहराई में जाता है। रास्ता खतरनाक है, जिसमें दांतेदार चट्टानें, टूटते पुल और तूफान हैं जो अप्राकृतिक रूप से भयंकर लगते हैं। रास्ते में थियो को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है, गांव, अपने गुरु को खोना
और लोमड़ी के बलिदान का अपराध बोध। लोमड़ी उसे इन डरों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। थियो को याद दिलाती है कि साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसे दूर करने की ताकत है। अनंतकाल के कुएं के प्रवेश द्वार पर थियो पर कफनधारी प्राणियों द्वारा हमला किया जाता है। वे छायादार प्राणी जिनकी चमकती हुई लाल आंखें हैं, जो अंधेरे से भौतिक रूप में प्रकट होती हैं। वे उसे असफलता के दर्शन कराकर ताना मारते हैं, फुसफुसाते हैं कि वह अयोग्य है और अगर वह जारी रहा तो गांव बर्बाद हो जाएगा। थियो जेब घड़ी को थामे रहता है और लोमड़ी के शब्दों को याद करता है। अपने साहस को बुलाते हुए वह घोषणा करता है, मैं डर से परिभाषित नहीं होऊंगा। जेब घड़ी सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट उत्सर्जित करती है, जिससे कफनधारी लोग पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। थियो अनंत काल के कुएं तक पहुंचता है। तरल प्रकाश का एक विशाल चमकता हुआ कुंड, इसकी सतह सुनहरी तरंगों से लहराती है, जो दिल की धड़कन की तरह धड़कती हुई प्रतीत होती है। लोमड़ी थियो को चेतावनी देती है कि जेब घड़ी को कुएं में फेंकने से उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा, लेकिन छाया के सार को नष्ट करने का यही एकमात्र तरीका है। थियो हिचकिचाता है, उसका दिल बलिदान के भार से भारी है। वह लोमड़ी को उसके मार्गदर्शन और दोस्ती के लिए धन्यवाद देता है, फिर घड़ी को कुएं में फेंक देता है। जैसे ही जेब घड़ी कुएं में डूबती है, छायादार सार टुकड़ों में फट जाता है, हमेशा के लिए निर्वासित हो जाता है। लोमड़ी की आत्मा विलीन होने लगती है, लेकिन थियो से कहने से पहले, नहीं, तुमने संतुलन बहाल कर दिया है, मेरा समय यहां समाप्त हो गया है। थियो देखता है कि कुएं की रोशनी फीकी पड़ जाती है और वह खामोश गुफा में अकेला रह जाता है। हालांकि दिल टूटा हुआ है, लेकिन उसे एक नई ताकत और उद्देश्य महसूस होता है। थियो एल्डेनाथॉर्प लौटता है, जहां गांव वाले उसका नायक की तरह स्वागत करते हैं। समय सामान्य रूप से बहता है और गांव फिर से फलता फूलता है। एलियास मास्टर क्लॉकमेकर की जिम्मेदारी थियो को सौंपते हुए सेवानिवृत्त हो जाता है। हालांकि लोमड़ी चली गई है, थियो को शांत क्षणों में उसकी उपस्थिति महसूस होती है, जैसे कि उनके बीच का बंधन कभी खत्म नहीं होगा। सालों बाद गांव के बच्चे उस लड़के के बारे में बात करते हैं, जिसने समय को बहाल करके और छाया को हराकर एल्डेनाथॉर्प को बचाया था। थियो, जो अब एक बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति है, उनकी कहानियां सुनकर मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि साहस और बलिदान ने उसके भाग्य को आकार दिया है।